हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ जो कि है अबाउट इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस कैसे होता है, ठीक है, एंड इरेथ्रोपोइसिस से किसकी फॉर्मेशन होती है। देखो, अब आप लोगों को पता है कि इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यानी आरबीसी सेल्स की फॉर्मेशन होती है। देखो, अब आरबीसी जो सेल्स होती है उसकी फॉर्मेशन एक कंप्लीट फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरीके से आरबीसी सेल्स की जो है फॉर्मेशन होने वाली। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले क्या होता है कि हीमोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, ठीक है, नहीं सबसे पहले हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, उनका फर्दर फॉर्मेशन होता है, फर्दर उनकी जो स्टेजेस आगे ग्रोन करती हैं, तो उसी से क्या होती है, अलग अलग सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, ठीक है, डब्ल्यूबीसी सेल्स बनती है, प्लेटलेट्स बनती है, ठीक है, माइक्रोफेजेस बनती हैं। तो उसी तरीके से एक जो स्टेज है हमारे पास में हीमोपोइसिस की फॉर्मेशन के थ्रू जो है इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे जो है आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले जो हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, फर्दर आगे फॉर्मेशन होती है, देन वो क्या बनाती है, इरेथ्रोब्लास्ट बनाती है, ठीक है। तो इरेथ्रोब्लास्ट जो बनता है वो 7 से 15 डेज के अंदर बनता है, एंड वो 3 फेसेस के अंदर बनता है। फर्स्ट जो बनता है बेजोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट बनती है, देन लास्ट में सेकंड जो बनता है पॉलीक्रोमिक इरेथ्रोब्लास्ट बनती है, देन आफ्टर दैट जो बनती है ऑर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट बनती है। तीन जो है इरेथ्रोब्लास्ट बनती है जो कि 5 से 15 डेज के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। जब इरेथ्रोब्लास्ट कंप्लीट बन जाता है, क्योंकि मेन जो होता है वो इरेथ्रोब्लास्ट ही होता है, ठीक है, क्योंकि इरेथ्रोब्लास्ट में ही क्या होता है कि जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है उसकी जो साइज़ होती है वो 15 से 20, ठीक है, माइक्रोम्स की साइज़ होती है। एंड जब वो लास्ट में जो ऑर्थोक्रोमेटिक जो इरेथ्रोब्लास्ट होता है उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो साइज़ आ जाती है वो 8 से 12 माइक्रोम हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे साइज़ का रिडक्शन होता है, ठीक है। जब इरेथ्रोब्लास्ट बन जाता है तो आफ्टर दैट वो फर्दर केस में आगे फॉर्मेशन करता है, वो रेटिकुलोसाइट्स की फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स में अगर पैथोलॉजी में देखा जाए तो उसको पोलोक्रोमेटिक सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या होता है कि जो देखो, इरेथ्रोब्लास्ट में क्या होता है कि इरेथ्रोब्लास्ट में आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे रेटिकुलोसाइट्स के अंदर वो जब आता है तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ आरएनए की जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होती है वही प्रेजेंट यहाँ पे होती है, किसमें, रेटिकुलोसाइट्स में, फिर पॉलीक्रोमेटिक सेल्स के अंदर वही प्रेजेंट होती है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस काम खत्म हो जाता है, एंड जो साइज़ है वो यहाँ पे 8 से 10 के अप्रॉक्सीमेटली साइज़ होती है जो माइक्रोम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जैसे ही रेटिकुलोसाइट्स है वो फर्दर कन्वर्ट होती है किसमें, ठीक है, इरेथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ई न्यूक्लिएटेड इरेथ्रोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है कंप्लीटली। यहाँ से क्या होता है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा है वो सारे के सारे कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, एंड जो सेल हमारे पास में बन के आती है वो आप लोगों को पता है कि बाइकॉनकेव शेप की जो है आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, एंड उसकी जो साइज़ होती है वो 7 माइक्रोम के अप्रॉक्सीमेटली उसकी साइज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो एंड जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्टेन करने के बाद में तो वो पिंकिश कलर का आपको नज़र आता है, ठीक है। जो है रेटिकुलोसाइट जो होती है वो वो है पिंक कलर की नज़र आती है, ठीक है। इरेथ्रोसाइट जो होती है पिंक कलर की नज़र आती है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है कि कैसे जो है हीमोपोइसिस की जो स्टेजेस होती है वो कैसे आगे पास होती है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरेथ्रोपोइसिस की स्टेजेस बताओ, तो आप लोगों को इसी तरीके से डायग्रामेटिकली स्टेजेस बताना है, एंड स्टेजेस बताने के बाद में उसको कम्प्लीटली हैंड रिटन भी करना है कि कौन से कब किसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, कब किसकी डिक्रीज़ हो जाती है, एंड कौन से स्टेज में आके न्यूक्लियस जो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच इट। एंड आई होप अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो।